सर्वे संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृता एकलव्य क्लासेस टीजीटी संस्कृत बाय आर्यन सर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। मित्रों, सबसे पहले आप लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का अध्ययन करने चल रहे हैं। तो देखेंगे चतुर्थ अंक की शुरुआत जो है प्रियंवदा और अनुसुईया के आगमन से होता है। जिस प्रकार से उत्तर रामचरितम में तमसा और मुल्ला नामक दो नदियों के आगमन से तृतीय अंक की शुरुआत होती है, ठीक उसी प्रकार से चतुर्थ अंक की शुरुआत किससे होती है? प्रियंवदा और अनुसुईया के आगमन से होती है। तो मंच पर आती हैं ततः प्रविशतः कुसुमावचयम नाटयन्त्य सख्य। तत्पश्चात पुष्प चुनने का अभिनय करती हुई दोनों सखियां प्रवेश करती हैं। क्या कर रहा है? तत्पश्चात पुष्प चुनने का अभिनय करती हुई दोनों सखियां जो है मंच पर उपस्थित होती हैं। तो अनुसुईया कहती है कि हला प्रियंवदी, हे प्रियंवदा, यद्यपि गांधर्वेण विधिना निवृत्त कल्याणा शकुंतला अनुरूप भर्तगामिनी समृत्येत निवृत्तम मे हृदयम तथापि तावत वचिंतनीयम। कह रहे कि हला प्रियंवदी, हे प्रियंवदा, यद्यपि गांधर्वेण विधिना निवृत्त कल्याणा, कि गांधर्व विधि से निवृत्त हो गई है। कौन? शकुंतला। और क्या कर रही है? अनुरूप, अपने अनुरूप भर्तगामिनी, अपने अनुरूप जो है पति को पा भी गई है। समृत्येत निवृत्तम में हृदय, इससे मेरा हृदय जो है इससे मेरा हृदय अत्यंत प्रसन्नचित है, क्योंकि वह शकुंतला जो है गांधर्व विधि से विवाह होने के बाद वह अपने अनुरूप भर्त अर्थात पति को पा गई है। क्योंकि जो राजा दुष्यंत है अत्यंत जो है सुंदर है, सभी गुणों से युक्त है, इसलिए कह रही है कि मेरा हृदय जो है अत्यंत प्रसन्नचित है। फिर भी कह रही है कि तथापि तावत वत चिंतनीयम, कि फिर भी इतनी सी बात, वत चिंतनीयम कह रहे कि फिर भी इतनी सी बात जो है विचारणी है। चिंतनीय मतलब विचारणी है। तब प्रियंवदा कह रही कथम्यु, प्रियंवदा क्या कर रही है? कथम्यु, कौन सी? प्रियंवदा कह रही कि कथम्यु, कौन सी बात विचारणी है? तो अनुसुईया कह रहे कि अद्य सा राजा सृष्टिम पर समाप्य विसर्जित आत्मनो नगरम प्रविश्यांता पुरुषम आगतम इतोगतम वृत्तांतम स्मृत युवा नवे। आज वह राजा क्या करेगा कि राजर सृष्टिम पर समाप्य विसर्जित आत्मनो नगरम प्रविश्या, कि वह राजा यज्ञ को समाप्त करने के बाद ऋषियों के द्वारा विदा किए जाने पर वह क्या करेगा? अपने नगर में प्रवेश करेगा। कहे कि वह प्रविश्य माने प्रवेश करेगा, अंतःपुर पुरुषमागतितो गतम वृत्तांतम स्मरति वा नहीं, वह अंतःपुर की स्त्रियों से मिलने के बाद यहाँ की वृत्तांत को याद करेगा या नहीं, इतनी सी बात विचार रही है। जब प्रियंवदा पूछती है कि कौन सी बात विचार रही है, तब वह अनुसुईया कहती है कि यज्ञ तो समाप्त हो गया है और वह ऋषियों से विदा लेकर अपने अंतःपुर में जब जाएगा तो वहां की स्त्रियों से जब वह मिलेगा, मिलने के बाद कहीं वह भूल ना जाए। तो शंका है कि कहीं वह शकुंतला को भूल ना जाए, इसलिए वह कह रही है कि इतनी बात विचार रही है। लेकिन तब फिर कह रही है, प्रियंवदा कह रही है विश्रद्धा भाव, कि निश्चिंत रहो, आज विश्वस्त रहो, निश्चिंत रहो। ना तादृशा आकृत विशेषा गुण विरोधिनो भवन। मित्रों, ये देखेंगे यह पंक्ति जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ना तादृशा आकृत विशेषा गुण विरोधिनो भवन, यह किसका कथन है? इतना ही पूछता है, यह किसका कथन है? तो आप लोग क्या करेंगे? किसको लगाएंगे? प्रियंवदा को लगाना है, ना कि अनुसुईया को। प्रियंवदा और अनुसुईया में लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो वही कह रहे कि ना तादृशा आकृत विशेषा गुण विरोधिनो भवन,
कि वही कह रही है कि निश्चिंत रहो, इस प्रकार की न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो, सुंदर आकृतियों से युक्त जो है कहना है कि गुण विरोधिनो भवन्ति, कि गुण से रहित नहीं होते हैं। ना तादृशा, ना माने नहीं होते हैं। वही कह रही है कि ऐसी जो है सुंदर गुणों से युक्त होने के बाद जो है वह आकृति, वह दुष्यंत कैसे हैं, सौम्य सुशील है। वही कह रहे हैं आकृतियों से युक्त होने पर जो है गुणों से रहित नहीं होती है। तब कह रहे हैं कि तात, उसको शंका है कि वह कह रही तात इदानीम इमम वृत्तांतम श्रुत्वा न जाने किम प्रतिपश्यति, कि पिता कण्व इस समाचार को ना जाने, सुनकर ना जाने क्या करेंगे, अर्थात शकुंतला के इस विवाह का अनुमोदन करेंगी या नहीं, यह बात विचारेगी। प्रियंवदा को, प्रियंवदा किसके ऊपर शंका कर रही है, शंका कर रही है कि जब ऋषि जो कण्व हैं सोमतीर्थ गए हुए हैं, जब वहां से आएंगे वह इस विवाह के समाचार को सुन करके क्या करेंगे, ना जाने क्या करेंगे, अर्थात विवाह का अनुमोदन करेंगे अथवा नहीं, यह बात विचार रही है। तब अनसुईया करेगी यथा हम पश्यामि, जैसा मैं समझती हूँ, तथा तस्यान अनुमतम भवे, कि उनको अनुमत स्वीकार होगा, अर्थात वे विवाह का अनुमोदन करेंगे, अर्थात वे विवाह का अनुमोदन करेंगे। प्रियंवदा कह रही कथन्यु, कैसे, प्रियंवदा फिर कह रही है कैसे। तब अनसुईया कह रहे कि गुणवते कन्या प्रतिपादनीयत्यम तावत प्रथमा संकल्प, कि गुणवान व्यक्ति को कन्या देनी चाहिए, यह माता पिता का कौन सा कर्तव्य होता है, पहला कर्तव्य होता है। यह माता पिता का पहला कर्तव्य होता है कि गुणवान व्यक्ति को कन्या दें। यदि दैवमेव तम यदि दैवमेव संपादित ननु प्रयासेन कृतार्थो गुरुजना, यदि दैव कृपा से संपादित हो जाती है बिना प्रयास के, नन प्रयासेन करें कि बिना प्रयास के अगर संपादित हो जा रही है तो माता पिता को क्या हो जाए, कृत, अर्थात माता पिता क्या सोचते हैं, सोचते हैं कि बेटी का घर अच्छा मिले, इसके लिए लोग काफी दिनों तक वर खोजते हैं। कभी कभी ऐसा होता है वर मिलना दुर्लभ हो जाता है, और कह रहे हैं कि वह राजा है, इसमें तो कोई कमी है नहीं कि भाई वह हस्तिनापुर का राजा है और वह जो है सभी गुणों से संपन्न है। तो वही कह रही है अनसुईया करे गुणवती करने का प्रतिपादनीय तावत प्रथमा संकल्प, कि गुणवान व्यक्ति को कन्या देनी चाहिए, यह माता पिता का प्रथम संकल्प होता है। यह भी पंक्ति जो है अंडरलाइन कर लेंगी, यह भी पंक्ति कई बार पूछा गया है। यह अनसुईया का कथन है, इसमें पूछता है कि किसका कथन है, तो यह अनसुईया का कथन है। और फिर कह रही है यदि तम यदि दैव में संपादित नन प्रयासेन कृतार्थो गुरुजना, यदि वह दैव की कृपा से जो है संपादित हो जा रही है तो इसमें जो है गुर्जन माता पिता को बिना प्रयास के कृतकृत्य हो जाना चाहिए। कृतकृत्य हो गए भाई, कि वह तो बिना प्रयास के जो है जब ये सब हो जा रहा है तो माता पिता क्या हो गए, कृतकृत्य हो गए। तब प्रियंवदा करें सखी अवचितान बल कर्म पर्याप्तान कुसुमान, वही कह रही है कि सखी अब जो है कि पूजा कार्य के लिए जो बलि कर्म के लिए जो पर्याप्त फूल हमने चुन लिए हैं, वही कह रही है कि पुष्प भाजनम विलोकी, मतलब कि वह पुष्पों की जो है पुष्पों के पात्र की टोकरी को देख करके कहती है कि सखी औचितान बलि कर्म पर्याप्तान, की सखी हमने जो है बलि कर्म के लिए पर्याप्त पुष्प चुन लिए हैं। प्रियंवदा, पहले आप जान लीजिए कि प्रियंवदा का जो चरित्र है
वह चंचल प्रवृत्ति की है। प्रियंवदा वह चंचल प्रवृत्ति की है और अनुसुईया जो है शांत प्रवृत्ति की है। अनुसुईया कैसी है? शांत प्रवृत्ति की है, इसीलिए उसका मन नहीं लग रहा। वह कह रही कि अब तो पूजा के लिए बलिकर्म के लिए जो है हमने पर्याप्त फूल चुन लिए, अब हम लोग को चलना चाहिए। तब अनुसुईया कह रही है कि ननु सख्या शकुंतलाया सौभाग्य देवता अर्चनीय, किंतु सखी ननु सखी किंतु सखी रही शकुंतलाया सौभाग्य देवता अर्चनीय, कि शकुंतला के सौभाग्य विवाह देवता की पूजा करेंगे। किंतु आज क्या करना है कि शकुंतला के जो है सौभाग्य देवता की भी पूजा करनी है। प्रियंवदा करे युज्यते, ठीक है, इति तदेव कर्माभिनय, फिर उसी प्रकार अर्थात पुष्प चुनने का अभिनय करती है। आगे देखेंगे, इसके बाद देख लेंगे व्याकरणात्मक टिप्पणी में देखेंगे। निवृत्त कल्याणा में देखेंगे निवृत्तम निष्पन्नम कल्याणम मंगलम यस्या सा से बहुव्रीहि समास हो जाएगा। निवृत्तम में देखेंगे निर प्लस वृत्त प्लस कत प्रत्यय मिलकर निवृत्तम बना है। अनुरूप भर्तगामिनी में देखेंगे अनुरूप प्लस भर्त प्लस गम प्लस ऋण प्लस गी प्रत्यय मिलकर अनुरूप भर्तगामिनी बना है। समवृत्ता में देखेंगे सम प्लस वृत्त वृत्त प्लस कत प्लस टा प्रत्यय मिलकर समवृत्ता बना है। और देखेंगे राजर्षि रिष्टिम में देखेंगे राजर्षि प्लस इष्टम इष्टिम यज प्लस कितिन प्रत्यय मिलकर राजर्षि रिष्टिम बना है। परिसमाप्त में देखेंगे परि प्लस सम प्लस आप प्लस कत्वा लेप प्लस लेप प्रत्यय मिलकर परिसमाप्त बना है। विसर्जिता में देखेंगे बी प्लस रिज प्लस कत प्रत्यय मिलकर विसर्जिता बना है। प्रविष्ट में देखेंगे प्रा प्लस 20 प्लस कत्वा लेप प्रत्यय मिलकर प्रविष्ट बना है। विश्रब्धा देखेंगे बी प्लस रंभ प्लस कत प्लस टा प्रत्यय मिलकर विश्रब्धा बना है। आकृत विशेषा में देखेंगे आकृति नाम विशेषा तत्पुरुष समास। प्रतिपद में देखेंगे प्रति प्लस पद प्लस लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में प्रतिपस्यते बना है। गुणवते में देखेंगे गुण प्लस मतु प्रत्यय मिलकर गुणवते बना है। और प्रतिपादनीया में देखेंगे प्रति प्लस पद प्लस ऋच प्लस अनीय प्लस टा प्रत्यय मिलकर प्रतिपादनीय बना है। और अर्चनीय में देखेंगे अर्च प्लस अनीय प्लस टा प्रत्यय मिलकर अर्चनीय बना है। हम लोग इस प्रकार से अध्ययन करेंगे, इस प्रकार से अध्ययन करते रहेंगे कि एक भी पॉइंट इससे छूटे ना। हमारे कहने का मतलब है कि फिर इसका रिवीजन ना करना पड़े कि इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी क्या है, समास जो भी है सब एक क्लियर होते चलेंगे और चलने का प्रयास करेंगे। और हमेशा जो है पढ़ाने से पहले हम सोचते हैं कुछ ना कुछ आप लोगों को इस प्रकार से समझाएं कि जिससे कि अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। अब देखिए नेपथ्य से, अब यहाँ से कहानी का टर्न यहीं से लेता है। अय महाम्भो आवाज आती है नेपथ्य से, पर्दे के पीछे से ही आती है। अय महाम्भो यह मैं आया हूं, यह मैं आया हूं, पर्दे के पीछे से आवाज आती है। तब जो है अनुसुईया कहती है, अनुसुईया में देखेंगे कर दत्वा कान लगाकर सुनती है। सखी अतिथि नाम निवेदितम, अतिथि का कथन है। ऐसा लग रहा है, वही अनुसुईया कह रहे कि ऐसा लग रहा है, कान को लगाकर देखती है। जब महर्षि दुर्वासा क्या कहते हैं, अयम अहम हो, अयम अहम हो, यह मैं आया हूं। तब अनुसुईया जो है कान को लगाकर सुनती है। तब कहती है कि सखी अतिथि नाम निवेदितम, कि कोई अतिथि का वचन है, अर्थात ऐसा लग रहा है कोई अतिथि पुकार रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई अतिथि पुकार रहा है। तब कहती है प्रियंवदा कहती है ननुटज सन्निहिता शकुंतला, ननुटज सन्निहिता शकुंतला, शकुंतला तो कुटी पर ही है, शकुंतला तो कुटी पर है ही। फिर अनुसुईया कह रही है अद्य पुनर्हृदय न सन्निहिता अलमे अलम ए तावत भी कुसमयी,
इति परिस्थिति। आज वह, अद्य माने आज, पुनर्हृदय, वह हृदय से असन्निहित, असन्निहित है, अर्थात उसका मन तो कहीं और है। जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं तो आधे लोग तो ध्यान दे रहे हैं, आधे लोग क्या कर रहे हैं, आधे लोगों का ध्यान कहीं और है, बस शरीर भर यहाँ है। वह यही कहना चाहती है कि आद्य पुनर्हृदय न सन्निहिता, वह तो शरीर, वह तो हृदय से कहीं और ही है, हृदय से लेकिन अनुपस्थित है। वह कह रहे कि अल में तावत भी कुसुमयी, अर्थात इतने ही पुष्प जो है पूजा के लिए पर्याप्त हो गए हैं। दोनों चलती हैं, दोनों चल पड़ती हैं। फिर नेपथ्य से आवाज आती है, आ अतिथि परिभाविनी। दुर्वासा का कथन है, आ अतिथि परिभाविन, अरे अतिथि का तिरस्कार करने वाली। क्या कर रहे हैं, अरे अतिथि का तिरस्कार करने वाली। फिर दुर्वासा का कथन देखेंगे, आप वंशज छंद में है, विचिंतयन्ति अमनन्य मानसा तपो धनम वेश नमाम उपस्थितम अस्मरिष्यति त्वाम न सबोधितोपि सन कथाम प्रमत्ता प्रथम। फिर से देखेंगे, दुर्वासा जी कहते हैं कि विचिंतयन्ति अमनन्य मानसा तपो धनम वेश नमाम उपस्थितम अस्मरिष्य त्वाम न सबोधितोपि सन कथाम प्रमत्तम प्रमत्ता कथमम प्रथम। कि अब अन्वय करके देखेंगे कि कह रहे कि अनन्य मनसा, अर्थात केवल एक तरफ मन को लगाए हुए, अर्थात क्या है, केवल एक तरफ मन को लगाए हुए, यम माने जिसको, विचिंतयन्ति माने विचार कर रही हो, जिसका तुम चिंतन कर रही हो, वही कह रही है उपस्थितम, उपस्थित आए हुए, तपो धनम, तप रूपी धन वाले। तप रूपी धन अर्थात तप ही धन है जिसका, बहुब्री समास हो जाएगा। कौन, दुर्वासा। दुर्वासा जो है वह बहुत ही तपस्वी, वही कह रहे हैं कि तपो धनम, तप रूपी धन वाले, माम माने मुझको, ना माने नहीं, बेस माने जान पा रही हो। वही कह रहे हैं, हे अतिथि का तिरस्कार करने वाली, जो तुम क्या कर रही हो, अनन्य मनसा, केवल एक ओर मन लगाए हुए, एकाग्र मन से जिसका तुम चिंतन करते हुए मुझ जैसे तपस्वी को नहीं जान पा रही हो। वह क्या कह रहा है, किस्सा माने वह भी, प्रमत्ता माने उन्मत्त, प्रमत्ता से हो जाएगा उन्मत्त, अर्थात जो मदिरा पान किए रहते हैं उनकी तरह कह रहे हैं। प्रथमम माने पहले, कृताम माने कही गई, कथाम यु बात की बात। आप देखते होंगे कि कोई भी शराबी होता है, वह क्या करता है, वह रात को जब उसका मदिरे का जब सेवन करता है तो रात में जो भी मन में आता वह जो है बकता रहता है। लेकिन जब मदिरा का जैसे ही वह असर खत्म होता है, उससे अगर पूछा जाता है कि आपने क्या क्या कहा था, तो वह बता नहीं पाता, वह बता नहीं पाता कि हम क्या कहे थे, और पाए तो वह क्या क्या न कह दे। आप लोग देखे ही होंगे। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं कि सह माने वह भी, कौन, वह अर्थात दुष्यंत, प्रमत्ता उन्मत्त, वह क्या कहे, प्रथम माने पहले, कृतम माने कही गई, कथाम यु बात की भांति, बोधिता सा, याद दिलाए जाने पर भी, अच माने भी, त्वाम माने तुमको, ना माने नहीं, स्मरस्यत माने स्मरण करेगा, तो माने स्मरण करेगा। कालिदास की लेखनी का चमत्कार देखिए
कि यहीं से अभिज्ञान शाकुंतलम को समझ लीजिए कि संजीवनी मिल गई। अभिज्ञान शाकुंतलम सर्वोत्कृष्ट नाटक इसी इसी के कारण हुआ कि वह जो डायलॉग डिलीवरी हो रही है पर्दे के पीछे से ही हो रही, नेपथ्य से ही हो रही है, और वह दुर्वासा को बुलाते हैं और साफ भी दिलवा देते हैं। और दुर्वासा इतने क्रोधित हैं, सहजता क्रोधित हो जाते हैं। तो वही कह रहे हैं कि तुम हिंदी देखेंगे इसका, कि कह रहे हैं कि तुम जिस प्रकार से एकाग्रचित मन से जिसका चिंतन मनन करते हुए तुम मुझ जैसे तपस्वी को नहीं जान पा रही हो, वह भी उन्मत्त व्यक्ति की तरह पहले कही गई बात को भी स्मरण नहीं करेगा, तुम्हारे याद दिलाए जाने पर भी तुमको याद नहीं करेगा। जिसकी याद में तुम इतनी आए हुए अतिथि को नहीं जान पा रही, वह भी तुमको याद दिलाए जाने पर भी याद नहीं करेगा। अब आगे देखते हैं। प्रियंवदा कहती है, हाय धिक्कार है, अप्रियमेव संवृत्तम, अनर्थ अर्थात अप्रिय ही हो गया। कस्मिन्नपि पूजा रही, कि किसी पूजनीय व्यक्ति के द्वारा शून्य हृदया शकुंतला, वही कह रही है, देखेंगे फिर से देखेंगे, धिक्कार है, अप्रिय में समृद्धता, अनर्थ हो गया, अप्रिय हो गया। पूर्वलोक के माने देख करके कहती है, तस्मिन न पूजा रही पर अपराधा, कि किसी पूजनीय व्यक्ति के प्रति अपराध हो गया। इससे शून्य हृदय शकुंतला, उस शून्य हृदय वाली शकुंतला ने अपराध कर दिया। और वह ना खल यस्मिन कस्मिन न, वो ऐसे वैसे नहीं है। कह रही है कि वह ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है, ऐसा है दुर्वासा सुलभ गोपमान। ये तो दुर्वासा ऋषि कि जो सहजता क्रोधित हो जाते हैं, जो सहजता क्रोधित हो जाए, वो कौन से हैं? दुर्वासा ऋषि। वो तो बात बात में क्रोधित हो जाते हैं। वही कह रहे हैं कि ये दुर्वासा सुलभ को महर्षि, ये जो दुर्वासा ऋषि हैं, सहजता क्रुद्ध होने वाले ऋषि दुर्वासा ऋषि है। और करें तथा तप्त्वा वेग बलोत्फुल्ल्या दुर्वार्या गत्या पति निवृत्ता। तो वही कह रहे हैं कि वे क्या कहे हैं, सप्तवा माने साप देने की बाग वेग बलोत्फुल्ल, वेग से, अर्थात वही कह रहे हैं कि वेग के बल से युक्त बलोत्फुल्ल्या दुर्वार्या गत्या प्रतिनिवृत्तिम, अर्थात दुर्निर्वार्य गति को लौटे जा रहे हैं। साप देने के बाद वो क्या कर रहे हैं कि तीव्र गति से जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो तुरंत जो है साप देने के बाद महर्षि दुर्वासा जो है तीव्र गति से लौटे जा रहे हैं, तीव्र गति से लौटे जा रहे हैं। व्याकरणात्मक टिप्पणी में देखेंगे, इसमें सन्निहिता में देखेंगे, सम प्लस नी प्लस धा प्लस कत प्लस टा प्रत्यय से सन्निहिता बन जाएगा। अनन्य मानसा में देखेंगे, ना अन्यत अवलंबनम यस्य तत् अनन्यम। फिर देखेंगे अनन्यम मानसम यस्या सा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। विचिंतयन्ति में देखेंगे, बी प्लस चिंत प्लस ऋच स्वार्थे से सत्र प्लस गी प्रत्यय मिलकर विचिंतयन्ति बना है। इसमें देखेंगे गी प्रत्यय लगा हुआ है। तपोधनम में देखेंगे, तपः एव धनम यस्य सा बहुब्रीहि समास। प्रमत्ता में देखेंगे, प्रा प्लस मद प्लस कत प्रत्यय से प्रमत्ता बना है। अस्मरिष्यत देखेंगे, स्मृ प्लस लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, प्रथम पुरुष एक वचन है अस्मरिष्यत में। बोधिता
में देखेंगे बुध प्लस ऋच प्लस कत प्रत्यय मिलकर बोधिता बना है। अपरार्धा में देखेंगे अप प्लस राज प्लस कत प्लस टा प्रत्यय मिलकर अपरार्धा बना है। अवलोक देखेंगे अव प्लस लोक प्लस तत्व प्लस ले प्रत्यय मिलकर अवलोक बना है। और देखेंगे सुलभ कोपा, सुलभा कोपा यस्य सब बहुब्रीहि समास हो जाएगा। सप्तवा में देखेंगे सब प्लस कत्व प्रत्यय सप्तवा हो जाएगा। वेग बलोत्फुल्ल्या में देखेंगे वेगस्य बलम तेन उत्फुल्ल्या तया तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। मित्रों आज के लिए बस इतना ही, अगली कक्षा फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमः संस्कृता।